आज की रेसिपी अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हरे मूंग की बहुत ही टेस्टी मिनी या फिर कॉर्न इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप भिगोया हुआ साबुत हरा मूंग लिया है। मैंने इसको रात भर पानी में भिगो कर रखा था। फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे 2 इंच अदरक के टुकड़े और साथ में 8 है लहसुन की कलियाँ, 1 हरी मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के मिक्सी में एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर आपका एकदम स्मूथ होना चाहिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्ची स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बैटर बना लेते हैं। तो ये देखिए बैटर बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही स्मूथ बना है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़े से वेजीज। तो मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए थोड़े से प्याज डाले हैं, थोड़े से शिमला मिर्च और थोड़ा सा टमाटर। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ में डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे गाजर को भी घिसकर डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो ग्रीन मटर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से मिला लें तो आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन बैटर थोड़ा सा हमारा थिक हो गया है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इस बैटर की कंसिस्टेंसी को मीडियम रखेंगे। हमें यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं करना है या फिर ज़्यादा गाढ़ा बैटर भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं बैटर हमारा मिक्स हो चुका है और ये बनकर एकदम तैयार है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा। आप चाहें तो खाने के सोडे के बदले इनो का भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ये दोनों ही स्किप कर सकते हैं। तो ये बैटर मिक्स हो गया है, बैटर बनकर तैयार है। चलिए इडली बनाते हैं। तो इडली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्न इडली का मोल्ड। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इडली का प्लेट भी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये प्लेट भी हमारा तैयार है। अब एक छोटे चम्मच की हेल्प से ये जो इडली का मोल्ड है इसको हम अच्छे से भर देंगे। आप जो भी सब्जी चाहें इसमें आप डाल सकते हैं और उसको आप घिस के डालें ताकि आपके बच्चों को वो पता ना चले। और ये कॉर्न इडली होते हैं तो बच्चों को ये खाने में भी मज़ा आता है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सारा मोल्ड भरकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसको अभी हम स्टीम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टीमर को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये पानी यहाँ पे बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पे हम रखेंगे ये इडली का प्लेट। अब हम इसको ढक देंगे और 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इडली को हम पूरा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब इडली के लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे। ऐसे तो आप इडली नॉर्मली भी सर्व कर सकते हैं, बट हम इसको थोड़े से तड़के के साथ सर्व करेंगे। इसीलिए पैन में हम डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े से 1 चम्मच तेल में भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब ये तेल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई। इसी के साथ में डालूंगी 1 टेबल स्पून सेसमी सीड्स या फिर सफ़ेद तिल, थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मिर्च। इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है, नहीं तो आपका तड़का जो है वो जल जाएगा। तो ये तड़का हमारा बन गया है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते आप ज़रूर डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको भी हम थोड़ा सा चटकने देंगे। तो ये लीजिए, ये भी हमारा बनकर तैयार है तड़का। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इडलीज़। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। पूरा 1 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है, या फिर तब तक जब तक कि ये जो तड़के की कोटिंग अच्छे से इडलीज़ के ऊपर ना आ जाए। तो इसको हम अच्छे से मिला लिए। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से ये कोट हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो देखा आपने, 1 चम्मच तेल में सुपर टेस्टी एंड सुपर हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो गया, वो भी एकदम ऑप्शनल। तो हरे मूंग की ये रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मैं इसको नारियल चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।